हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अंकित गुप्ता। टाइम एंड मोशन। अब तक हमने जो टाइम एंड मोशन में जो डिस्कस किया है वो मोशन, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, टाइम टाइम क्या होता है, मींस टाइम को हम कैसे मेजर करते थे इन एशियन टाइम विदाउट ऑफ द क्वार्ट्स वॉच, पेंडुलम वॉच, वो आपने पूरा रिव्यू किया है। अब हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की क्या यूनिट है? आपके ऑप्शंस हैं सेकंड, सनराइज, डक्स, फुल मून, डे। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको पता है जो टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन और द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए। सेकंड है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड अपॉन। किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शंस हैं साइज ऑफ द बॉब, वेट ऑफ द बॉब, मटेरियल ऑफ द बॉब एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो आपका जो टाइम पीरियड है मीन्स ऑक्सीलेशन है वो केवल और केवल डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट की या पेंडुलम की लेंथ होगी उतना ही आपका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। जितना आपका लेंथ डिक्रीज होगी उतना ही आपका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है आवर एंशिएटर टुक 1 month टाइम एज टाइम इंटरवल फ्रॉम। जो हमारे पूर्वज हैं वो 1 मंथ का जो टाइम इंटरवल था वो कैसे फाइंड करते थे? सनराइज टू सनसेट, ऑब्वियसली जो आपका सनराइज टू सनसेट होता है 12 आवर्स टू 14 आवर्स तक होता है, डिपेंड ऑन द सीजन। नेक्स्ट है 1 सनराइज टू अनदर सनराइज यानी 24 आवर्स, नो। 1 फुल मून टू अनदर फुल मून। तो 1 फुल मून टू अनदर फुल मून, that means the total time period is 30 days. ओके, तो टोटल टाइम पीरियड है 1 फुल मून टू अनदर फुल मून, वो आपका 30 डेज है क्योंकि फुल मून आएगा उसके बाद न्यू मून होगा उसके बाद फुल मून आएगा। तो टोटल टाइम पीरियड इज 30 डेज। नेक्स्ट ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट है द टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ मूविंग कार एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड विल बी। जब हमने टाइम डिस्टेंस ग्राफ को डिस्कस किया था नॉन यूनिफॉर्म, तो आपका जो ग्राफ था वो कैसा था? आपका कर्व ग्राफ था। और जो आपका टाइम डिस्टेंस ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ था वो आपका स्ट्रेट लाइन था। तो यहाँ हमसे पूछा गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आपका आंसर है कर्व लाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की कौन सी यूनिट नहीं है? तो आवर्स आता है, ऑब्वियसली यस आंसर है। थर्ड आंसर है मिनट, यस मिनट भी हम कैलकुलेट करते हैं टाइम में। लास्ट है सेकंड, ऑब्वियसली यस, इसका आंसर भी यस है। तो कौन सा आंसर नहीं है? तो किलोमीटर आवर, ये जो यूनिट है ये आपकी स्पीड की यूनिट है। गॉट इट? 5 क्वेश्चंस का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, आई होप सबको आंसर पता होंगे मेरे बताने से पहले ही, क्योंकि सबने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है मैचिंग। मैचिंग द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी में आपको गिवन है। कॉलम ए में आपके पास एक आंसर है, कॉलम बी में आपके पास सेकेंड आंसर है। तो फर्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ऑब्वियसली कब होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा, दिस कॉल्ड द लीनियर मोशन। सेकंड है सर्कुलर रोटेटरी मोशन। सर्कुलर है और रोटेट कर रहा है। सर्कुलर रोटेट कर रहा है जिस अर्थ क्या है? अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है जिससे हमारा डेज और नाइट कन्वर्ट होता है, ठीक है। और 24 आवर्स में एक आपका डेज और नाइट पूरा एक कंप्लीट करता है राउंड। तो आंसर इज द अर्थ गोइंग राउंड ऑन इट्स एक्सिस। थर्ड है ऑक्सीलेटरी
मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, दैट मीन्स पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन किस में होगा आपका? ऑप्शंस में मोशन ऑफ द पेंडुलम, यस, पेंडुलम का जो मोशन होता है वो आपका पीरियोडिक मोशन होता है, और पीरियोडिक मोशन को हम ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स होता है जब आपका ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है जो यूनिफॉर्म ना हो, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, डैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और वो आपका एग्जाम्पल कहाँ होता है? ए कार रनिंग ऑन ए बिजी रोड। जब कोई व्हीकल है किसी बिजी रोड पे मूव करता है तो कभी एक्सीलेट करना पड़ता है, कभी ब्रेक करना पड़ता है हमें, कभी डीएक्सीलेट करना पड़ता है, और डैट मीन जो आपका मोशन होगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ सर्कुलर रिवॉल्विंग मोशन। सर्कुलर रिवॉल्विंग मोशन डैट मीन्स कि एक आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, लाइक अर्थ। अर्थ जो है सन के अराउंड आपकी रिवॉल्व हो रही है, और एक रिवॉल्व पूरा जो टाइम होगा वो होता है आपका 365 डेज, जो आपके 1 ईयर के इक्वल होते हैं। तो आंसर इज द अर्थ गोइंग राउंड द सन, यानी 5 का आंसर थर्ड है, फोर्थ का आंसर आपका फर्स्ट है, थर्ड का आंसर सेकंड है, सेकंड का आंसर फोर्थ है, एंड फर्स्ट का आंसर आपका फिफ्थ है। तो ये भी आपके क्वेश्चंस हैं, और जो मेरे बताने से पहले आप लोगों को पता होंगे क्या आंसर है इनके। तो इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देखिए और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करिए। सबके पास बुक्स हैं, बुक्स में इसको एक बार देखिए, वीडियो को एक बार देखिए, फिर बुक से पढ़िए दोबारा और इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।